Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So uh, today we have to distinguish between galvanic voltaic cell and electrolytic cell. ठीक है, आज हमें डिफरेंस पढ़ना है गैल्वेनिक सेल में एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में. ओके, अब तक हम जो है गैल्वेनिक सेल भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो आपने जाना है पहले प्लेलिस्ट में और ये वीडियोस देखनी है, फिर ताकि आपको इजीली अगर समझ में आ जाएगा गैल्वेनिक सेल क्या है, वर्किंग क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, तो आप इजीली डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं दोनों में, राइट. बट यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, राइट. अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके पास क्या है, गैल्वेनिक सेल है. और इसको स्टार्ट करने से पहले अच्छा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देखें आपके पास इस तरह से कोई भी सेल हो आपके पास, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, वहाँ पर क्या होती है, मेटल की इलेक्ट्रोड्स होती हैं. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, राइट. तो यहाँ पर भी ये देखिए, ये क्या है, ये मेटल की इलेक्ट्रोड्स हैं. ये मेटल की इलेक्ट्रोड है, ये भी मेटल की इलेक्ट्रोड है. अच्छा, इन इलेक्ट्रोड्स पे होता क्या है, ये ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है. तो आपने याद क्या रखना है कि अगर तो आपके पास कैथोड है तो कैथोड पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन, राइट. और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. और एनोड पर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन. ओके, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. तो अब आपने ये देखना है कि कैथोड चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है. एनोड चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, राइट. ये अपने माइंड में आपने याद रखना है. ओके, सो अब हम देखते हैं कि कैसे वर्किंग करता है गैल्वेनिक सेल. अच्छा, यहाँ पर हमने क्या दिया कि एक जिंक की हमने एक रोड ले ली है, ठीक है. और यहाँ पर हमने जिंक सल्फेट का ही सोल्यूशन लिया है. जो सोल्यूशन लिया है वो किसका है, जिंक सल्फेट का. और यहाँ पर हमने कॉपर की एक इलेक्ट्रोड ली है. और यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन लिया है वो किसका लिया है, कॉपर सल्फेट का ही लिया है, राइट. अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है कि जो जिंक की इलेक्ट्रोड है यहाँ से क्या होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होता है. अब यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होगा और किस में चेंज हो जाएगा, Zn+2 में. और ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, +2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट. तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, राइट. ये देखें, और ये जो आपके पास गैल्वेनिक सेल है, आपके पास ये 2 हाफ सेल पर कंसिस्ट करता है, ठीक है. ये आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये आपके पास रिडक्शन हाफ सेल है, राइट. सो अब यहाँ पर देखें, जिंक की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन. दैट मीन जिंक इसमें चेंज हो गया है Zn+2 में, प्लस इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है. ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इसी तरह से इस इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए. तो इसीलिए यहाँ पर एनोड कैसी होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे एनोड पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है. ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं और इस वाले इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है. अब यहाँ से क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके इस इलेक्ट्रोड पर मूव करना स्टार्ट करेंगे, राइट. तो जैसे ही यहाँ पर मूव करेंगे, तो अब यहाँ पर क्या था सोल्यूशन में, Cu+2 एंड SO4-2 के आइंस थे, राइट. अब क्या होता है, ये Cu+2 यहाँ पर मूव करेगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, राइट. गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, Cu में, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Cu+2 के आपके पास जो आइंस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और गेन करके किस में चेंज हो जाते हैं, Cu में, कॉपर में, राइट. तो यहाँ पर अब देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, राइट. और यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, है ना. तो अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, हमेशा एनोड पर.
तो यहाँ पर ये देखें ये एनोड है ना, तो एनोड पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ये देखें ये क्या था, कैथोड, तो कैथोड पर क्या हुआ है, रिडक्शन। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर दैट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एक यहाँ पे बल्ब लगा दूँ, तो द बल्ब विल लाइटन अप, बल्ब क्या करेगा, जलेगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बट अब क्या होता है कि बल्ब जलता तो है बट थोड़ी देर बाद वापस से बुझ जाता है। तो बल्ब क्यों बुझ रहा था, बल्ब थोड़ी देर चला और फिर क्यों बंद हो गया, क्या रीजन था? रीजन ये था कि अब रीजन देखें ये है कि इनिशियली जब आपने यहाँ पर जो है ये सोल्यूशन लिया था जिंक सल्फेट का, तो ये सेल में ये जो आपका सोल्यूशन था, ये सेल कैसा था, न्यूट्रल था। व्हाट डज मीन बाय न्यूट्रल था यहाँ पे, क्योंकि देखो इनिशियली जिंक, इस अगर मैं इस सोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे Zn+2 या अपने आयंस में आयोनाइज हो गया ना, तो Zn+2 इक्वल किसके था, SO4-2 के। तो मीन्स ये सोल्यूशन कैसा था, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल थे, तो सोल्यूशन ये कैसा था, न्यूट्रल था। और इसी तरह से यहाँ पर भी इनिशियली क्या था, Cu+2 किसके इक्वल था, SO4-2 के, है ना। तो ये सोल्यूशन भी कैसा था, न्यूट्रल था। मीन्स कि इनिशियली ये दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रल थे, बट फिर क्या हुआ था, आपने देखा कि यहाँ से ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड थी, यहाँ से जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे Zn+2 में चेंज हो गया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज कर दिए और यही मूव करके यहाँ गए, और ये यहाँ पर ये जो Cu+2 था, इसने ये इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और Cu में चेंज हो गया। तो अब क्या होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर Zn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐसे Zn+2 इंक्रीज होता जाएगा, और इसका मतलब ओवरऑल इस आपके पास इस सेल में चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्योंकि SO4-2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि ये जो Cu+2 था ये तो Cu में चेंज हो गया, तो पीछे क्या बचा है, SO4-2, है ना। तो यहाँ पर SO4-2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी ऐसे। दैट मीन्स ओवरऑल यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं ऐसे, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, जब हमने ये सेटअप स्टार्ट किया तो जैसे ये बल्ब जला, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी उसका कोई ना कोई वोल्टेज भी तो होगा ना। तो वोल्टेज क्या था यहाँ पे, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे इसका वोल्टेज था। सेम लाइक यहाँ पर भी जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है तो वो कितना हो जाएगा, -1.1 वोल्ट। अब देखें यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, रिवर्स पोटेंशियल जनरेट हो गया था, क्या हुआ जनरेट, रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस, और वो किसके इक्वल था, 1.1 वोल्ट के, -1.1 वोल्ट के। तब ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट ईच अदर, और जब ये कैंसिल आउट कर देंगे तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा, बल्ब विल नो टाइटन अप। यही रीजन था कि बल्ब जला और फिर वापस से बंद हो गया। अब हमने क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने लगा दिया है सॉल्ट ब्रिज, राइट। इधर हमने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। ओके। तो यहाँ पे इस तरह से एक यू शेप, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप ट्यूब है जो कि हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे इस तरह से इस सेल में। ठीक है जी, ये पोरस यहाँ पे इसके यहाँ पे ये, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं जैसे KCl, और यहाँ पर हम अगार अगार सोल्यूशन भी फिल कर देते हैं, जैसे लाइक आपके पास ये एक जेल टाइप सोल्यूशन होता है जैसे एलोवेरा जेल है ना, ताकि वो जल्दी से जो है आयंस यहाँ से यहाँ दूसरे सेल पे मूव ना कर सके। अच्छा, अब यहाँ पर इसका क्यों हमने यहाँ पे जो है ये सॉल्ट ब्रिज ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे देखें ताकि ये सॉल्यूशंस को न्यूट्रल कर सके। अब क्योंकि ये पॉजिटिव था तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर नेगेटिव,
आयंस यहाँ पे मूव करें तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज को मूव करवाएं तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। इसी तरह से क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज ऐड करवा दें तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, और जब ये कैंसिल आउट कर देंगे तो ये सोल्यूशन भी कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था ये खत्म हो जाएगा, और बल्ब क्या होगा, कंटिन्यूसली जलता रहेगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या प्रोसीजर प्रोसीजर था, ये प्रोसीजर था हमारे पास गैल्वेनिक सेल के लिए, राइट। अच्छा, अब यहाँ देखें, यही सेम हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की थी और अभी आपने यही समझा था। देखिए ये आपके पास हाफ सेल है और ये आपके पास हाफ सेल है, ठीक है। दैट मीन्स गैल्वेनिक सेल जो है वो किस पे कंसिस्ट करता है, टू हाफ सेल्स पे कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, राइट। अच्छा, ओके, यहाँ पर ये देखिए जिंक की इलेक्ट्रोड है, ये आपके पास कॉपर की इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद Zn+2 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये जो टू इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से यहाँ मूव करके जाएंगे, और जब यहाँ से यहाँ मूव करके जाएंगे तो यहाँ पर ये जो Cu+2 था यही इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, Cu में। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, SO4-2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे Zn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी। तो ये आपके पास जो सॉल्ट था वो न्यूट्रल नहीं रहा था, इसीलिए ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो बंद हो रही थी थोड़ी देर के बाद, जो बल्ब जल रहा था वो नहीं जल रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया था, यहाँ पे रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया था, राइट। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। जब हमने ये सॉल्ट ब्रिज लगाया तो इस सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या क्या ऐड किया हुआ है, इसमें हमने जो है वो KCl का सोल्यूशन ऐड किया है, राइट। हमने अगार अगार जेल ऐड किए हुए है, ताकि ये जो है अगार अगार जेल हमने क्यों ऐड की हुई है, और यहाँ पर ये जो इसका यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये पोरस पॉइंट होता है, राइट, ताकि ये इजीली यहाँ पे ऐसा ना हो कि डिफ्यूजन हो जाए, कि यहाँ से यहाँ ये मूव करके चले जाए। यहाँ पर देखें ये सोल्यूशन यहाँ से यहाँ मूव करके कभी नहीं जाएगा, जस्ट होता ये है कि ये जो KCl हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है ये डिसोसिएट होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, और ये इनर्ट होता है, खुद यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जिस सोल्यूशन को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमने इसको ऐड किया है। और यहाँ पर भी ये देखें नेगेटिव आयन थे तो यहाँ पे पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, तो क्या कर देगा, सोल्यूशन को न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो आपके पास गैल्वेनिक सेल था इसमें क्या हो रहा था, एक तो पहली चीज़ ये थी कि आपके पास केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। पहला पॉइंट तो ये है, राइट। फिर दूसरा पॉइंट ये देखें कि ये आपके पास नो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस है ना, खुद ब खुद हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये। रिएक्शन कैसा हुआ है, केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हुआ है। जस्ट आपने क्या किया, ऐसे सोल्यूशन लिया है जिंक सल्फेट का, और आपने जिंक की इलेक्ट्रोड ली, इसी तरह से आपने यहाँ पर भी कॉपर की इलेक्ट्रोड ली, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, और आपने जस्ट यहाँ पे जो है वो सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, और आपने यहाँ पे वायर फिक्स कर दी, तो यहाँ पे खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो गई। तो दैट मीन्स ये रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास एनोड क्या है, नेगेटिव है, कैथोड क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पे लिख लें एनोड क्या है, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा है यहाँ पे, सॉरी, एनोड क्या है, नेगेटिव, कैथोड क्या है, पॉजिटिव, राइट। अच्छा, और यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है यहाँ पे कि देखो ये टू हाफ सेल पे कंसिस्ट करता है, क्या है इसमें, टू हाफ सेल्स है, कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, राइट। अच्छा, अब हम देखें तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ था, यहाँ पर अगर हम देखें तो एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन। अभी हमने यहाँ पे ये देख भी ली इक्वेशन देखें, तो यहाँ पर हुआ क्या था, Zn किस में चेंज हो गया था, Zn+2 में, और प्लस हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल गए थे, राइट। इधर एनोड पे ये रिएक्शन हुआ था, और कैथोड पर क्या हुआ था, Cu+2 किस में चेंज हो गया था,
2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu में चेंज हो गया था, राइट। तो ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या आपके पास, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट। अगर इसको मैं ओवरऑल एक इक्वेशन बनाऊं तो क्या हो जाएगा, Zn आपके पास और Cu+2 था, किसमें चेंज हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, किसमें चेंज हो गया, Zn+2 में और Cu में। तो ये आपके पास क्या है, ओवरऑल इक्वेशन फॉर द गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अगर इसको सेल नोटेशन के फॉर्म में लिखना था तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें Zn किस में चेंज हुआ है, Zn+2 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn+2 में चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखें पहले सॉलिड में था तो यहाँ पे हमने S लिख दिया, फिर ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो हमने L लिख दिया। ओके, ये जो लाइन हम लगाते हैं इसीलिए लगाते हैं क्योंकि फेज चेंज हुआ है, राइट, सॉलिड से लिक्विड में। फिर आपके पास सॉल्ट ब्रिज लगा है तो हमने यहाँ पे ये दो जो पैरेलल लाइन्स है ये सॉल्ट ब्रिज को शो करती है। फिर क्या हुआ, आपके पास Cu+2 किस में चेंज हो गया है, ये आपके पास लिक्विड में था, और ये किस में चेंज हो गया है, सॉलिड Cu में। तो ये आपके पास क्या है, कंप्लीट सेल नोटेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। किसके लिए, अगर आपने यहाँ पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया है एंड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, ठीक है। ओके, अब देखें इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। तो अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके पास कंप्लीट सेल है, ठीक है, वन कंप्लीट सेल है, वन कंप्लीट सेल है। क्यों, अब इधर अभी आपने देखा कि यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में आपके पास 2 हाफ सेल है, राइट। एक सेल में आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, दूसरे सेल में आपके पास एक में एनोड है, एक में कैथोड है, राइट। यहाँ पर देखें सो यहाँ पर आपके पास क्या है कि एक ही सेल है, वन कंप्लीट सेल है, उसी में आपके पास नो इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी है। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है दैट इज पॉजिटिव, और वो क्या है, एनोड है। फिर इसी तरह से हमने यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो ये नेगेटिव है आपके पास, ये क्या है, कैथोड है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बट यहाँ पे इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने कोई भी एक हमने एक मोल्टेन NaCl लिया, ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे ये Na में चेंज हो जाएगा और Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, राइट। अच्छा, फिर अब यहाँ पर ये चेंज हो गए Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, और फिर अभी यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। एज आई टोल्ड यू कि अभी जो है कैथोड पर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन, एनोड पर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पर देखें ये Cl नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है तो ये कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, राइट। तो ये यहाँ मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ पर क्योंकि ये नेगेटिव है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करके किस में चेंज हो जाएगा, Cl में। Cl2 एक्चुअली यहाँ पे गैस बनती है, और यहाँ पे Cl2 गैस बन के लिबरेट हो जाती है, तो यहाँ पर ये 2Cl आएंगे एक साथ, ठीक है। तो अब हम कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2Cl नेगेटिव है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और किस में चेंज हो गए, हमें क्या मिला, प्लस Cl2 गैस मिली, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है, एनोड पर, राइट। फिर अगर हम यहाँ देखें तो क्योंकि ये Na पॉजिटिव है सो ये कहाँ मूव करेगा, इधर नेगेटिव की तरफ, यहाँ मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, Na में। तो यहाँ पे ये Na पॉजिटिव क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, Na में। तो यहाँ पर देखें हम 2Na पॉजिटिव लिया हमने, ठीक है। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, 2Na में। तो ये आपके पास क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, और रिडक्शन आपके पास यहाँ कहाँ हुई है, कैथोड पर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हुआ है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। और अभी आपने देखा ये आपके पास कैसा रिएक्शन था, नॉन स्पॉन्टेनियस था, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तभी ये रिएक्शन हुआ, ओके।
तो अगर मैं इसको इक्वेशन को देखूं और अगर ओवरऑल इक्वेशन लिखी हम तो क्या बनेगी, देखें आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन है आप इसको जो है एक जगह लिख लें और राइट हैंड साइड एक जगह लिख लें इस इक्वेशन में, राइट। तो ये हो जाएगा 2Cl नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव, इट विल गिव्स अस 2Na प्लस Cl2, राइट। ओके, अब हमने क्या करना था, डिफरेंस फाइंड करना था, है ना। तो अभी हमने ये देखा कि एक तो सबसे पहला डिफरेंस कि आपके पास ये कंप्लीट सेल है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर देखें आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि पहले तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, सो इट विल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। फिर आपके पास थर्ड डिफरेंस यहाँ पे देखो क्या है, ये आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऐसा खुद ब खुद नहीं होगा जब तक कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाएंगे, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। फिर आपके पास फोर्थ डिफरेंस देखें क्या है, तो यहाँ पर ये देखें एनोड आपके पास पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, तो यहाँ पर कैथोड आपके पास नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है। ओके जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्या है, टू हाफ सेल्स है, ये आपके पास एक ही कंप्लीट सेल है। ये आपके पास जो है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, राइट। यहाँ पर देखें एनोड आपके पास नेगेटिव है, यहाँ पर एनोड क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव है, यहाँ पर कैथोड क्या है, नेगेटिव है। ये आपके पास क्या है, स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो जाता है, और ये आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस है, राइट। तो यही डिफरेंस यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू अ बैटरी, राइट, और ये आपके पास टू हाफ सेल्स हैं और कनेक्टेड थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। एनोड हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एनोड के पास नेगेटिव चार्ज है, कैथोड यहाँ पर नेगेटिव है, कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और गैल्वेनिक सेल में आपके पास केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे देखिए आपके पास करंट इज यूज फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। आपने करंट पास करवाया है तभी रिएक्शन हुआ है, तो रिएक्शन कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मींस खुद ब खुद नहीं हो रहा, आपने उसको एनर्जी दी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तभी वो स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ है, खुद ब खुद हुआ है, और रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ही आपके पास केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट।